तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने वर्क और हीट निकालना सीखा था। आज हम पावर के रिलेशनशिप को समझते हैं। तो पावर की जैसे फॉर्मूला होता है P=W/T, ठीक है ना। तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की हुई सेकेंड। तो जूल बाई सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, देखो वर्क का पहला फॉर्मूला होता था VIT, तो VIT अपॉन टी, टी से टी कट गया, P=VI। फिर आप इस V की जगह पे अगर IR रख दो तो IR इंटू आई, यानी कि I²R, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और अगर इस फॉर्मूले में I की जगह पर V/R रख दें तो V²/R, ये तीसरा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको समझते ही क्या है, थोड़ा सा अगर हम अपने घरों पे जाएं तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कोई 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का है। हमारे घरों में आयरन होता है, प्रेस जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, 1,000 वाट। मिक्सर ग्राइंडर होते हैं 1500 वाट या आपके 2000-1500 वाट तक के होते हैं, है ना। इसी तरह से पहले, अब आजकल हमारे जो LED बल्ब हैं देखो 7 वाट की भी हैं, 9 वाट की भी होते हैं, 12 वाट की भी होते हैं। तो वोल्टेज अलग अलग होती है। तो ये सब के सब हमारे घरों में काम भी करते हैं। और अगर हम इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो घरों की जो हमारी फिटिंग होती है वो कैसी होती है, पैरेलल में की जाती है। 220 वोल्ट की AC आती है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका एक 9 वाट का बल्ब लगा है, ठीक है ना, एक कमरे में। फिर ये आपका दूसरा कमरा है, यहाँ माना एक प्रेस है 1000 वाट की माना जुड़ी है। यहाँ माना आपका टॉयलेट है, यहाँ गीजर लगा है, तो गीजर जैसे मान लिया 2000 वाट का है। इस तरह से हमारा घरों की फिटिंग होती है। फिर अगर आप कहीं और देख लें, एक कमरा और अगर जोड़ लें इधर पे, मान लो कि यहाँ पर आपने कोई सपोज कीजिए कि रेफ्रिजरेटर लगाया है जो माना 5000 वाट का थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से घरों की फिटिंग होती है। अब क्या है, अगर ये पैरेलल में करेगी, देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर होगी। जैसे यहाँ भी 220 होगी, इसके अक्रॉस भी 220, हर कमरे की वोल्टेज 220 वोल्ट होगी। तो अब क्या होता है, पैरेलल की कंसेप्ट पता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम हो वहाँ करंट ज़्यादा आती है। तो इन कमरों में क्या होगी, करंट सब में अलग अलग हो जाएगी। अब अगर मान लो कि अगर आपने ये सब के सब सीरीज में जोड़ दिए थे, कि घरों की फिटिंग हमारी सीरीज में होती, कि माना ये 7 वाट का है, फिर 9 वाट, फिर 50 वाट, फिर 100 वाट, इसी क्रम में माना यहाँ पर कोई चीज़ 1500 वाट की, और ये सब घरों में सीरीज में जुड़े होते। तो क्या होता, अब सीरीज में क्या होती, करंट सब में एक ही आती। अब इसकी कैपेसिटी माना कम की है, इसकी करंट ज़्यादा चाहिए इसको, तो क्या होता है, इसमें सपोज कीजिए कि इसने 1 एम्पियर की करंट में काम करना है, और माना यहाँ से आ रही 5 एम्पियर की करंट, तो क्या होगा, ये फूक जाएगा, है ना। इसको माना 2, इसको में ये मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट को टॉलरेट कर सकता है। अब इसमें 5 जाएगी तो ये भी फूक जाएगा। तो ये दिक्कत आती है। सीरीज में अगर घरों की फिटिंग होती तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या हो जाते, प्रॉपरली वर्क नहीं करते, बल्कि ये फ्यूज हो जाते या फूक जाते। इसीलिए पैरेलल में करी जाती कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग करंट को ले लेगा। ठीक हो गया। अब जानते हैं कि इनमें करंट का क्या फंक्शन बनता है, थोड़ा समझते भी हैं। अब एक सामान्य बात जो आपने अपने अनुभव में भी देखी होगी, कि जैसे मान लिया आपने इसको ऑन कर दिया प्रेस को, और यहाँ आपका बल्ब चला है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा घरों में होता है ना, अगर हम किसी कमरे में क्या कहते हैं गीजर को भी अगर या प्रेस को ऑन कर दे तो बल्ब क्या होता है, ये वाला थोड़ा सा इसकी रोशनी कम हो जाती है। अगर आपके पास पुराने ज़माने के बल्ब हो, जैसे पहले से चलते थे हमारे पास 50 वाट वाले, LED में तो ये अनुभव नहीं हो पाता है, कि अगर आप सामान्य बल्ब जो 100 वाट या 50 वाट के पुराने बल्ब होते थे वो लगा दें, तो जब इसको गीजर को या प्रेस को ऑन करते हैं तो ये बल्ब की रोशनी कम हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ करंट क्या होगी, कम होगी। करंट कहाँ चलेगी ज़्यादा, इस हीटर में और इस गीजर में ज़्यादा चलेगी। ये तो मीनिंग हुई। आपने प्रेस ऑन करी, यहाँ ये बल्ब, अभी अगर इसको हम रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या समझेंगे हम लोग, कि जब आपने प्रेस ऑन करी थोड़ी देर के 2 ही कमरे मान लें, तो ये इसकी ग्लो कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो मीनिंग क्या हुई, कि यहाँ करंट ज़्यादा आ गई, यहाँ करंट कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ करंट ज़्यादा आ गई, यहाँ माना 3 एम्पियर आ गई और यहाँ माना 1 एम्पियर है, तो यहाँ करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है,
जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो कम करंट लेता है। तो अब आप खूब अपने अनुभव से देख सकते हो, एक अगर टेबल बनाएं तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें किसका होगा, जिसकी वॉटेज देखो, जिसकी वॉट जितनी कम होगी, जैसे इसकी वॉट कम थी, इसकी वॉट ज़्यादा थी, तो इसके जलने पे यहाँ करंट कम हुई, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो जिसकी वॉटेज ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ये हमारे अपने अनुभव से पता चला। अब करंट की बात करें तो करंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे 5000 वॉट का लगा दो कोई, तो क्या होगा, ये प्रेस भी हल्की पड़ जाएगी क्योंकि ये करंट को और ज़्यादा खींच लेगा क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है, होता है ऐसा। तो इससे क्या पता चलता है कि करंट सबसे ज़्यादा इसमें जारी होगी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और इसमें। तो ये हमें अपने अनुभव से पता चला। अब हम इनको अपने फॉर्मूले से निकालना चाहें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू है VI। ठीक, अब घरों की फिटिंग पैरेलल है, वोल्टेज सबकी कांस्टेंट होगी यानी कि 220 वोल्ट। अब अगर हम 7 वॉट में करंट की बात करें तो देखो कितनी आएगी, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालते करंट की, तो पावर कितनी है 7 वॉट, वोल्टेज 220, करंट I, तो I इक्वल टू 7/220। ठीक हो गया। अब अगर इस वाले में करंट निकालें 9 वाट वाले में, तो फिर वही P इक्वल टू VI, वोल्टेज 9 होगी, वोल्टेज इतनी, करंट I, तो I इक्वल टू 9/220। तो यहाँ करंट आई 7/220, यहाँ 9/220, ऐसी यहाँ कितनी आ जाएगी 50/220, यहाँ पर 100/220, यहाँ पर 1000/220 और यहाँ पर 1500/220। ठीक हो गया। अब इसी के द्वारा हम अगर इसका रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला P इक्वल टू V²/R या R इक्वल टू V²/P। तो आपने देखा कि जो हमने अनुभव से जाना वही मैथमेटिकली भी आया है। ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस क्या होगा V। पहले अगर हम इसका निकालें 7 वाट का, तो V तो वही 220, तो 220 नीचे पावर यानी कि 7, तो क्या आ गया फॉर्मूला 220²/7। इसकी बात करेंगे तो इसके लिए 220²/9, ठीक, इसके लिए 220²/15। देखो खुद ही इसका ज़्यादा था, इसका कम हुआ, इसका और कम हो क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा, इसका और कम हो गया है ना। इसका 220/1000, इसका और कम हो गया, इसका 220/1500, इसका और भी कम हो गया। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये हमने जाना रेजिस्टेंस और वोल्टेज का कनेक्शन। तो जिस की वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उसमें करंट उतनी ज़्यादा आएगी और उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये हम अपने घरों की बात करें, घरों में जब हमारी फिटिंग पैरेलल होती है तो वोल्टेज ज़्यादा का अर्थ करंट का रेजिस्टेंस का कम हो जाना, अगर वोल्टेज आपकी फिक्स हुई तो।